हाँ बोलो आयशा। यास्मीन, मैं पागल हो रही हूँ। उमर की घड़ी नहीं मिल रही, और अगर मिल भी जाए तो क्या ना वो कॉल उठा रहा है ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। बस मैं यही तो नहीं कर पा रही। बैठ जाओ एक जगह। बैठ गई, लेकिन ज्यादती हो रही है, मुझे वजाहत का मौका नहीं मिल रहा। एक बात तो तुम अच्छी तरह से जान लो कि उमर को वजाहत देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ठीक कहती हो। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, इसका मतलब वो वजाहत भी नहीं चाहता, इसीलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। या शायद तुम उसके दिल में इस तरह से बस चुकी हो कि वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। हो सकता है इसीलिए जवाब ना दे रहा हो। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चलो बाद में कॉल करती हूँ, मेहमत आ गया है। देखो बहुत मोहतात रहना और कोई अहमकाना हरकत मत करना। ठीक है यास्मीन, खुदा हाफिज। मेरी जान। मेहमद, खैरियत है? लेने आया हूँ मैं तुम्हें। आज उमर की कॉन्फ्रेंस है, चचा ने कहा कि तुम्हें भी साथ लाना है। अच्छा, मगर मैं जानता हूँ कि तुम उमर के रवैये की वजह से नाराज हो गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं। जानता हूँ कल उसकी वजह से भी तुम्हारा मूड खराब था, लेकिन ये सब कुछ चचा के लिए है। मैं अभी शरीफ साहब के पास गया था और तुम्हें साथ ले जाने की इजाजत ले ली है मैंने। मैं तो आप लोगों के बाद निकला और पहले पहुंच गया। बाबा कमाल कर दिया तुमने। गाड़ी पागलों की तरह चलाओगे तो आ ही जाओगे ना। डांट तो हर हाल में मुझे पड़ती है। पीठ पे लिखवा लेता हूँ, आप बैल मुझे मार। ये किसे ढूंढ रहे हैं? किसे? भाई किसी का इंतजार कर रहे हैं। ओह उमर साहब, हमें भी तो बताएं। ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? चलो देखते हैं, इसका जवाब दो। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने भाई की वीडियो बना रही हूँ और उनके ख्यालात रिकॉर्ड कर रही हूँ। पागल लड़की। मेहमद, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब तुमसे नहीं होगा? मेहमद नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? अंदर नहीं जा सकती मैं। वो क्यों? मेहमद ने मैसेज भेजा है, हम आ गए हैं। क्या आप लोग अंदर हैं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब नहीं होगा भाई? मैं वहां जाकर उन सबके सामने उनको हाथों में हाथ डाले देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता ओजान। मगर तुम इस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए नहीं आए हो। उसके बावजूद ओजान, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर। क्या आप पागल हो गए हैं? मैं कॉन्फ्रेंस कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम। कह दो कि बीमार हो गया है, कुछ भी कह दो। भाई मैं पिछले दरवाजे से जा रहा हूँ। भाई बात सुनो। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही। तुम्हारे इस तरह बिहेव करने की क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं जाते। चलो मैं तुम्हें बैठकर सब बताती हूँ। आयशा, तुम मुझे डरा रही हो। देखो मेहमद। यास्मीन, कैसी हो तुम? यहाँ पास में एक मीटिंग थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि आयशा जो कह रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंदर मेरे कजन उमर की कॉन्फ्रेंस है, मेरा पूरा खानदान अंदर है, लेकिन ये जिद कर रही है कि ये अंदर नहीं जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? अरे आयशा, तुम अब तक उस बात को नहीं भूल पाई हो। किस बात को? मेहमद, बात ये है कि भी नाराज है, बल्कि कुछ ज्यादा ही नाराज है इससे। किस लिए? क्योंकि मंगनी की तकरीब में तुम्हारे सारे घर वाले थे, मगर उन्हें किसी ने नहीं बुलाया। उनको मैं कैसे भूल गया? तो शायद ये यही सोच रही होगी कि अंदर गई तो उनकी नाराजगी मजीद बढ़ सकती है। यही बात है ना? आज मेरी पूरी फैमिली अंदर मौजूद है और मैंने उनको फिर इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल। आयशा ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे। मेहमद भाई, तकरीब तो शुरू होने वाली है, आपा जल्दी करें। अच्छा, मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ, आप लोग अंदर जाइए। ठीक है, खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चले आप दोनों की एंट्री की तस्वीर ले लेती हूँ। वो जोया, हम ठीक है, चलते हैं। मेहमद, चलते हैं।
भाई भाई मेरी बात तो सुने। अगर आप यहाँ से चले गए तो यहाँ अंदर मौजूद तमाम लोग जो कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं सब परेशान हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आप इतने समझदार इंसान हैं और आप ऐन वक्त पे कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना चाहते हैं। इतना अचानक तबीयत खराब हो गई उसकी। भाई गाड़ी उस तरफ है। तो जाओ गाड़ी लेकर आओ यहाँ। यार ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं भी नहीं चाहता हूँ। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? रुस्तम, तुम वाकई इस्तांबुल से यहाँ पहुँच गए? क्या बात करो हमीद भाई, तुम बुलाओगे और मैं ना आऊं, मुमकिन ही नहीं। रुस्तम मेरे शेर, बहुत मेहरबानी रुस्तम, तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरा ड्राइवर रास्ता भूल गया था, तुम किसी और को भेज देते, तुमने जहमत क्यों की? जहमत कहाँ से हो गई? रुस्तम को मैं खुद रिसीव करूंगा। तुम तो हर वक्त उमर की तारीफें करते रहते हो। इत्तेफाक से आज मुलाकात हो ही गई। उसकी कामयाबियां तो सुनते चले आए थे, लेकिन अपने सामने देखने की बात ही और। यकीन करो रुस्तम, मैं खुद बहुत पुरजोश हूँ। समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ। हर बाप यही कहता है कि मेरा बेटा सबसे अलग है, लेकिन उमर तो वाकई मुख्तलिफ है। तो फिर चलें, देखें उस मशहूर जमाना उमर को। जरूर जरूर, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो। क्या फैसला किया? जा रहे हैं या रुक रहे हैं? मैं आ गई। मेरा सामान लेकर आई हो क्या? ये बैटरियां आपके किस काम की है, मैं नहीं समझी। अरे डॉक्टर ने कहा था सुबह 2 ले लिया करो, तंदुरुस्त हो जाओगी। चलो जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन आप बैटरी किस तरह खाएंगी? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कितनी भोली हो तुम। अरे मजाक कर रही थी मैं तो। म्यूजिक सुनूंगी मैं तो, अपने जमाने के नगमे सुनूंगी वॉकमैन में। वो चलो देखो वहाँ मेरी वॉकमैन है दराज में, ऊपर वाली दराज में, लेकर तो आओ जरा। अब वॉकमैन का जमाना कहाँ रहा? अच्छा, मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। चलो खोलो तो सही। लगता है फिर से मजाक कर रही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? सच में नहीं है। अरे 30 सालों से जो चीज यहाँ रखी थी अचानक कैसे गायब हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो ठीक हूँ, लेकिन अगर वो ना मिली तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलो चलो चुप करके उसे ढूंढो। चलो। आपको पक्का यकीन है आपने यही रखा था? चले भाई, जल्दी से कॉन्फ्रेंस खत्म करें ताकि अजियत भी खत्म हो। मैं फैमिली के पास जाता हूँ। ठीक है। आयजा, उमर, मेरा तुमसे बात करना जरूरी है, वरना अंदर जाकर बैठ नहीं सकूंगी। क्या हुआ? देखो, तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। फिर? वो कल जो कुछ मेहमद के साथ हुआ। आयजा, तुम्हें मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब यानी जो कुछ माजी में हमारे बीच था, अब वो तुम्हारे कजन के साथ। देखो आयजा, अब तुम खुद ये बात कह रही हो कि हम दोनों माजी का हिस्सा हैं। अब सिर्फ तुम हो और मेरा कजन है। थोड़ा मुस्कुराइए। ये आ गए। चलो अब सामने देखो। 2 1। आयजा कहाँ है मेहमद? वो मुंह धोने के लिए गई थी, काफी वक्त हो गया, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा समझ गया, खवातीन का मेकअप जरा लंबा चलता है इसलिए। मेहमद, तुम्हारी मंगेतर को अंगूठी की आदत हो गई? जी हो गई चचा। देखना शादी के बाद ये अंगूठी कभी कभी जंजीर बन जाया करती है जो कभी नहीं टूटती। ऐसा है तो हमीद साहब चले उतार दें इसे। नाइला, अल्लाह न करे कि ये दिन कभी आए कि मैं ये अंगूठी उतार दूं। मेरे लिए भी यही दुआ करें चचा जान। तो फिर अपने इस रिश्ते को हमेशा संभाल के रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, कभी एक दूसरे से अलग ना होना। अगर मोहब्बत सच्ची है तो कभी यह हाथ ना छोड़ना। बेगम, तुमने दिल की बात कही है। अम्मी, आपको कैसे यकीन हुआ कि हमारे बाबा ही वही शख्स है जिनका हाथ थामकर आप कभी छोड़ेंगी नहीं? हमें भी तो बताएं जरा। बेटी, मैंने इन्हें अपने दिमाग से नहीं दिल से पहचाना। मेरे लिए मेरी सारी दुनिया तुम्हारे बाबा थे और आज भी यही है। मेरी जान, कितना प्यार है आप दोनों के बीच। हमारा भी ऐसा ही हो।
ओह मेहमत, तुम्हारी नजरें किसी को तलाश कर रही है, जाओ अपने मंगेतर को ढूंढो। बहुत मोहब्बत करता है ये। अच्छा मैं तुमसे कह रहा था, लड़की बहुत अच्छी है। तुम जरा यहाँ भी देख लो। लेकिन ये तो अजान साहब का कमरा है ना। हाँ, तुम यहाँ पर देखो, मैं जाकर उमर के कमरे में देखती हूँ। चलो ढूंढो। ठीक है। खैर, कुछ देर में आगाज होने वाला है, चाहो तो जा सकती हो। नहीं। क्या कहा? कम से कम ये बात कर लेनी जरूरी है। कल मैंने सिर्फ मजबूरी में मेहमत को हाँ कहा था उमर। मेहमत मेरे लिए अहम है, मैं उसकी सबके सामने बेइज्जती नहीं कर सकती थी। आयजा, आखिर तुमने हाँ तो कह दिया ना, और अंगूठी तुम्हारे हाथ में अभी भी है। हाँ है, लेकिन मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं मांग रहा, बस हकीकत बयान की है। तुम ठीक कह रहे हो। देखो, मेहमत और मुझ में कुछ भी मुश्तरक नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यकीनन। इसके अलावा मेरे बाबा को तुम्हारी मंगनी से बहुत खुशी हुई है। क्या तुम्हें भी खुशी हुई? बात यह नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं, बात यह है कि तुम खुश हो। खुश आमदीद खालदा साहिबा। इस वक्त सब कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हैं। बेटी, मालूम है मुझे भी दावत दी गई थी, लेकिन मैं मसरूफ होने की वजह से नहीं जा सकी। बस यहाँ से गुजरी थी, सोचा सबसे मिल लूं। बताइए आप क्या पीना चाहेंगी? अगर चाहें तो मेहमद साहब के कमरे में ले जाऊं? बेटी, ले जाना, जल्दी किस बात की है? ये पार्सल उमर साहब का है, उनका कमरा कहाँ है? कॉरिडोर के आखिर में सीढ़ियाँ हैं, पहली मंजिल पर उनका कमरा है। शुक्रिया। क्या कहा तुमने? उमर साहब का कमरा? दरअसल। हाँ? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? और ऐसा क्या है जो छुपा रही है तुम? हाँ, हमीद साहब ने कहा है किसी को मत बताना, वो उमर साहब को सरप्राइज देना चाहते हैं। सोच तो अच्छी है। अब मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। परेशान ना हो, किसी को नहीं बताऊंगी। जी ठीक है। मेरा फोन उठाओ आयशा। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने हाँ क्यों की थी। तुमने मेहमत को चुना इसलिए हाँ कहा, नॉर्मल बात है ये। तुम दोनों के ताल्लुकात काफी वक्त से थे। ऐसा है? हाँ ऐसा है। आयजा, तुम मुझसे मेरे कजन की मंगेतर के तौर पर मिली थी। समझ गई। जब मैंने इंतजार किया, जिंदगी तुम्हें मेरे पास नहीं ला सकी, और अब मुझे तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मेहमद आओ। आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, दरअसल यहाँ से गुजरी और दरवाजा खुला देखा तो सोचा बेस्ट विशेस दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयजा। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। चलो। 1 मिनट रुकना। लड़की, मैंने अभी अभी सफाई की है और तुमने ये सब बिखेर दिया। ये सब क्या है? सत्यानाश कर दिया। ये सब क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। तुम इतनी सी होकर मुझे जवाब दे रही हो? हाँ, जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप? ये शाबाश है अम्मी आपको। कहीं नहीं मिल रहा मेरा वॉकमैन। किस वॉकमैन की बात कर रही थी आप?
हाँ यही है। अब इन बच्चों का क्या किया जाए, क्या किया जाए इनका। हाय अल्लाह। अरे ये क्या हुआ मलाहत साहिबा, मैं कुछ मदद करूं? अब मैं दोबारा इसे कहाँ से लाऊंगी? कैसेट खराब हो गई है। अरे देखिए, आप एक कैसेट के खराब होने पर इतना अफसोस ना करें, हम नहीं ले आएंगे। क्या मुझे तुम कोई बच्चा समझती हो? इसमें मेरे मरहूम शोहर के साथ हमारी यादें थी, हमारे गाने थे इसमें। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही हो लड़की? रुको। अरे आप मुझ पर भरोसा तो करें। अब मैं मोहतरम उमर औस्तुर को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मेरी डायरी नहीं ढूंढ सकी आपा। कहाँ चली गई तुम बतूल? बतूल मेरी जान, तुम कहाँ हो? बतूल बाहर आओ। बतूल, बतूल, बतूल तुम कहाँ हो मेरी जान? बात सुने, क्या आपने मोटे गालों वाली बच्ची को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। बतूल, बतूल कहाँ हो तुम? शाबाश लड़की, कैसे ढूंढा इसे? सदा खुश रहो। ये क्या बात हुई? आपका जब भी दिल चाहे मुझे बताएं, मैं फौरन लगा के दे दूंगी। 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें। 1 मिनट? 1 मिनट कितना अहम होता है क्या तुम जानती हो? जिस लम्हे को अपने मरहूम शौहर के साथ ना गुजार सकी, उस पर आज भी मेरा दिल चलता है। वाकई में मलाहत साहिबा, आपने हकीकत में सच्ची मोहब्बत की। हाँ बिल्कुल, बहुत मोहब्बत की, लेकिन वो वक्त गुजर गया। लेकिन अब बस करो, बहुत जज्बाती हो चुकी हो।
बतूल, बतूल, मेरी जान कहाँ चली गई थी तुम? मेरी जान निकल गई थी। कोई घर से इस तरह भी जाता है क्या? तुम ठीक हो ना? क्या हम कल मिल सकते हैं? भागकर जाती भी तो कहाँ जाती? हमारी शर्त याद है ना तुम्हें मेरी जान? याद है। तुम जैसी समझदार लड़की घर से भागती है क्या? एक बार और भागी ना तो देखना मैं भी नाराज हो जाऊंगी तुमसे और वापस भी नहीं लाऊंगी तुम्हें। वाह वाह वाह, ले आई से। ये घर से भाग जाती है और तुम इसे चॉकलेट दिलाकर वापस ले आती हो। वाह बतूल मेरी जान, ये ले जाओ और अंदर जाकर छुपा दो। आपको को बिल्कुल ना पता चले, ठीक है? तुम जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश है आपको, मैं कहती हूँ जुमाना से अपने ताल्लुकात अच्छे रखे और आप उसकी बहन को घर से भगा रही हैं। खुदा ना खास्ता वो दोनों कहीं चले गए तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ तो सोचे। अच्छा ठीक है, अब बस करो। क्या पी रही है? चाय। मेरे लिए भी है क्या? नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल के सुनने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है और फिर डर लगता है कि कोई दुख ना पहुंचे। मैं इसीलिए बीच में आ गई थी उस वक्त। तुम बीच में आई जरूर, लेकिन कुछ बदला नहीं। वो कैसे? मैंने मेहमद से तो नहीं, लेकिन उमर से बात की। और फिर? उसे परवाह ही नहीं, जैसे हम कभी कुछ थे ही नहीं और ना ही कभी होंगे। अरे क्या वाकई? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। उसकी आंखों में देखा था, बस वो जाहिर नहीं करना चाह रहा। आयजा, पिछली बार वो आया था और मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन मैं ना जा सकी। जिंदगी ने इजाजत ना दी, लेकिन इस बार मैं जाऊंगी। जिंदगी के खिलाफ, तकदीर के खिलाफ, हर रुकावट, हर चीज के खुदा खिलाफ। के लिए ऐसा मत करो, मत करो। ये करना जरूरी है यास्मीन। और अगर नतीजा तुम्हारे हक में ना हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पछताना नहीं चाहती। उसे दोबारा नहीं खोना चाहती मैं। मेरी जान, तुम जो चाहती हो बस वही हो। इधर आओ, आ जाओ। मैं लंदन जा रहा हूँ, टिकट करवा लिया मैंने। आपने तो कहा था 1 हफ्ता और रुकोगे। नहीं, आज मुझे अपना सबक मिल गया ओजान। देखो, मुझे डर है कहीं मैं अपने आप को बेकाबू न कर जाऊं ओजान। इतना बुरा हाल है आपका? हाँ बिल्कुल। आयशा और मेहमद को एक साथ देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में ओजान। तो फिर आप आयशा से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं भाई? चाहे मेरी मोहब्बत कितनी ही शदीद क्यों ना हो, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। यानी आप भाग रहे हो? पिछली बार वो नहीं आ सकी थी और इस बार मैं नहीं रुक सकता।